राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट के क्रश को लेकर के इन दिनों काफी चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट को लेकर हरियाणा के सिरसा जिले के बड़ी गांव के सरपंच नैना झोरड़ ने जिस तरीके से कहा कि सचिन पायलट 14 साल की उम्र से ही उनके क्रश हैं, इसको लेकर नैना झोरड़ ने एक बार फिर से बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल पिछले दिनों जिस तरीके से सचिन पायलट और नैना झोरड़ के बीच ये जो चर्चाएं चल रही थी, इसको लेकर नैना झोरड़ के पति संजीव ने कहा कि यदि वो सचिन पायलट साहब से मिलना चाहती हैं तो मिल सकती हैं। नैतिकता के आधार पर मैं ये समझता हूं कि मिलने में किसी तरीके की कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अक्सर राजनेता भी अच्छे लोग होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट तो राजस्थान के काफी पढ़े लिखे और सम्मानित राजनेताओं में शुमार हैं। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर नैना झोरड़ ने एक मीडिया रिपोर्ट में एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मैं सचिन पायलट के साथ अकेले में कुछ वक्त गुजारना चाहती हूं। सचिन पायलट काफी सहज हैं, सौम्य हैं और राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार उन पर लंबे वक्त से यहां पर विश्वास जता रही है और अपनी उम्मीदों पर सचिन पायलट खरा भी उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनसे अकेले मिलकर कुछ बात करना चाहती हूं, क्योंकि मैं करीब 30 साल से इंतजार कर रही हूं। सचिन पायलट को लेकर नैना झोरड़ ने कहा कि लोग कुछ भी समझें, कुछ भी कहें, लेकिन सचिन पायलट हमेशा मेरे क्रश थे, क्रश हैं और क्रश रहेंगे। ऐसे में सचिन पायलट को लेकर के लगातार नैना झोरड़ की तरफ से सामने आ रही ये प्रतिक्रियाएं कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी नैना झोरड़ को यहाँ पर काफी कुछ चर्चाओं का विषय बना रही है। उनको काफी पॉपुलैरिटी हासिल होती हुई नजर आ रही है। दरअसल नैना झोरड़ जिस तरीके से लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के चर्चाओं में रही है और उन्होंने सचिन पायलट को लेकर जब शुरुआत में बयान दिया था, वो बयान उनका काफी वायरल हुआ था। अब आपको सचिन पायलट के बारे में बताते हैं कुछ और नैना झोरड़ के बारे में बताते हैं कि दोनों ना एक दूसरे को जानते हैं, ना एक दूसरे को पहचानते हैं, फिर भी नैना झोरड़ सचिन पायलट के प्यार में इतनी पागल क्यों है। और नैना झोरड़ की उम्र भी करीब 45 साल बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट राजस्थान के मशहूर राजनेता रहे और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे। स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे हैं। सचिन पायलट 26 साल की उम्र में सांसद बन गए थे और उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में शामिल भी किया गया था, जिसमें वह केंद्रीय कैबिनेट राज्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नैना झोरड़ भी राजनीति में शुरुआती वक्त से ही, या यूं कहे कि बचपन से ही उन्हें राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी रही है। वह 2016 में जिस तरीके से हरियाणा में राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुई, इंडियन नेशनल लोकदल ने उन्हें सिरसा जिले की महिला विंग की जिला अध्यक्ष बनाया और उसके बाद लगातार उन्होंने राजनीतिक रूप से एक दूसरे का यहाँ पर आगे बढ़ने का फैसला लिया। लिहाजा वर्ष 2018 में जब हरियाणा में जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए, जिसमें सरपंचों के चुनाव थे, उस दौरान सरपंच मनोहर लाल खट्टर जो कि तत्कालीन उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उनसे मांग कर रहे थे कि आपने जो यहाँ पर ग्रांट आवंटन की एक सीमा बनाई है, उस सीमा के अंतर्गत आप कहीं ना कहीं सरपंचों को अधिक शक्ति दीजिए, जिससे कि वो अपनी ग्राम पंचायतों का कायाकल्प कर सके, अपनी ग्राम पंचायतों की जो वहां पर दुर्दशा है उसको सुधार सके। जिसको लेकर बड़ी गांव में मनोहर लाल खट्टर एक जन सुनवाई में वहां पर मौजूद थे और वहां पर सरपंच नैना झोरड़ ने अपना दुपट्टा हरियाणा के उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैरों में रख दिया और उन्होंने कहा कि हमारी लाज रखिए और इस काम को कर दीजिए। जिसके बाद वो काफी चर्चाओं में रही। मीडिया के तमाम जो साथी उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे, सवाल भी किए गए। उसके काफी लंबे वक्त के बाद उन्होंने सचिन पायलट को लेकर यह बड़ा खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट को लेकर के उनका यह भी कहना है कि उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। दरअसल पिछली जो सरकार थी, गहलोत सरकार, उसमें भी सचिन पायलट सीएम पद के दावेदार थे। यह भी नैना झोरड़ का कहना है। नैना झोरड़ ने साफ तौर पर यह कहा है कि अशोक गहलोत को सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी, उन्हें केंद्र की राजनीति में सक्रिय होना चाहिए था। और सचिन पायलट, चूंकि उनके पास यूथ वोट बैंक का एक बड़ा जत्था मौजूद है, राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर का युवा मतदाता जो है वो सचिन पायलट के कामकाज के तरीके को पसंद करता है। इससे न सिर्फ राजस्थान का भला होता
लेकिन देश भर में भी सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी की छवि को बदल सकते थे। दरअसल उन्होंने अब फिर से उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि सचिन पायलट, मैं चाहती हूं कि एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अवश्य बने, क्योंकि उनके काम करने का तरीका जो मैंने देखा, उनके विपक्ष में रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल के दौरान युवाओं की आवाज को उठाया, किसानों की आवाज को उठाया। उस वक्त वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते थे और राजस्थान में 2018 में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई, सचिन पायलट उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम वहां पर अशोक गहलोत की सरकार ने किया। ऐसे में अब आने वाले वक्त में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि नैना झोरड़ और सचिन पायलट की वाकई क्या मुलाकात हो पाती है। सचिन पायलट की शादीशुदा जिंदगी पर यदि चर्चा करें, उनकी निजी लाइफ पर चर्चा करें, तो साल 2004 में उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से उनका इश्क हो गया था। उसके बाद दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी और वर्ष 2004 में उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला ने सचिन पायलट के साथ शादी कर ली। हालांकि पायलट परिवार इसके खिलाफ था और इसके साथ साथ ही उमर अब्दुल्ला का परिवार भी इस पूरे मुद्दे के खिलाफ था, लेकिन राजनीतिक तौर पर दोनों ने एक फैसला किया कि हमें अब एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। दरअसल करीब 19 साल के बाद वर्ष 2023 में सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला अलग हो गए। ये खुलासा सचिन पायलट ने वर्ष 2023 में टोंक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए अपने चुनावी हल्फनामे में दिया, जहां पर उन्होंने अपने मैरिटल स्टेटस में सिंगल लिखा और उसके बाद ये चर्चा रही कि आखिरकार अब सचिन पायलट क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं। दरअसल नैना झोरड़ ने कहा कि सचिन पायलट से अब इस उम्र में उनकी शादी करने की किसी भी तरीके से कोई इच्छा नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि वो उनका कहना है कि वह सचिन पायलट को पसंद करती है, इसलिए वो मिलना चाहती है और कुछ देर तक अकेले में बैठकर वो सचिन पायलट से बात करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मैंने तमाम जनसभाओं में, तमाम मीडिया इंटरेक्शन में जिस तरीके से सचिन पायलट को देखा है, वो काफी अच्छे ढंग से अपनी बात को रखते हैं और वो उनका तरीका बात करने का और अपने एक प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो मुझे पसंद आता है, जिसको लेकर सचिन पायलट लंबे वक्त से मेरे क्रश बने हुए हैं। हालांकि ये खबर कई दिनों से चर्चाओं में है, लेकिन सचिन पायलट ने अभी तक इस मुद्दे को लेकर अपनी चुप्पी साधे रखी है। उन्होंने किसी तरीके का कोई खुलासा इस पूरे मुद्दे को लेकर नहीं किया है। दरअसल आपको बता दें कि नैना झोरड़ ने दावा किया है कि जल्द ही, अब वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, तो मैं सचिन पायलट से मुलाकात करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि 30 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है कि सचिन पायलट के साथ मेरी मुलाकात हो सकती है। एक कप कॉफी उनके साथ बैठकर मैं पीना चाहती हूं और उसी के साथ मैं अपने इस सपने को साकार करने का प्रयत्न कर रही हूं। फिलहाल देखने दिलचस्प होगा कि नैना झोरड़ और सचिन पायलट की आखिरकार मुलाकात कब होने वाली है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।